कल हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर शुरू किया था, कौन सा? वैद्युत स्थिरांक। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे अपना ये कोर्स आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आवेश कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, आज की हमारी जो हेडिंग रहेगी वो ये रहेगी कि धातु, इसमें धातु में मुक्त ठीक है, धातु में मुक्त आवेश। ठीक है, क्या देखेंगे? धातु में मुक्त आवेश। अब धातु में मुक्त आवेश का मतलब क्या है? ठीक है, तो कई धातु बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा आयरन है, लोहा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे परमाणु होंगे। ठीक है, छोटे छोटे परमाणु होंगे। ठीक है, परमाणु के बीच में क्या होता है? पॉजिट्रॉन, मतलब प्रोटॉन होता है, प्लस आवेश होता है। कहाँ होता है? केंद्र में। सबके और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस। ये हम जो बाहर बना रहे हैं कक्षक में, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इन पे आवेश कैसा होता है? माइनस। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जो लोहा होता है या जो धातु होती है, इनमें नाभिक के अलावा भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? पॉजिट्रॉन। अभी बताते हैं पॉजिट्रॉन क्या होता है। ठीक है, कुछ मुक्त होते हैं। जो मुक्त का मतलब क्या है, पहले ये देखो, ये मुक्त है। ठीक है, मुक्त से मतलब क्या है? ये कोई धातु है। ठीक है, इसके नाभिक में प्लस आवेश है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझो, ये इसके क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही है, जैसे ये है वैसे ये है। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये माइनस वाले जो है वो सब इलेक्ट्रॉन है, प्लस वाले जो है पॉजिट्रॉन है। ठीक है, जो प्लस वाले वो क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पे प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब हम क्या करेंगे, ये एक तरह से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिस टेम्परेचर पर है, जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, अगर कमरे के तापमान, ये कमरा का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है? कमरे का तापमान। तो ये क्या होता है? कमरे के तापमान से अगर कम तापमान है तो ये कैसा होगा? इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो है, ये कैसे रहेंगे? ये बंधे रहेंगे इससे। ठीक है, मुक्त नहीं रहेंगे और इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ये कमरे का तापमान कितना हो जाए, ठीक है, कितना हो जाए? 25 डिग्री। तापमान कितना हो जाए? 25 डिग्री। बढ़ा के 25 डिग्री कर दिया जाए, मतलब इसको गर्म किया जाए। गर्म करते ही क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा? ये अभी क्या कर रहा है? गति कर रहा है एक वृत्त में। ठीक है ना, एक कक्षक में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ये कूद के बाहर आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये क्या करेगा? ऊर्जा बढ़ने के बाद कूद के यहाँ पे आ जाएगा बाहर।
इसी को, ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, ये समझो, ये अभी ऐसा है 25 डिग्री सेल्सियस में, इसके पास भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ठीक है, ये लोहा है, इसको, ठीक है, इसके इस सिरे को और इसके इस सिरे को, दोनों सिरे दिख रहे हैं ना, दोनों भाग, एक को प्लस आवेश दे दिया। क्या दे दिया, प्लस आवेश, और दूसरे वाले को, इस साइड वाले को माइनस दे दिया। और ये हम कर सकते हैं कैसे, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्लास्टिक पे कौन सा आवेश आता है, माइनस आता है। तो मैंने इसको क्या किया, रब किया, इस पे कौन सा रगड़ा, तो कौन सा आवेश आ गया, इस पे माइनस आवेश आ गया। ले जाके मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आवेश आ गया। फिर मैंने कांच को लिया, ठीक है, कांच को लिया, कांच को, इसको रगड़ा, रब किया, और रब करने के बाद इस साइड से लगा दिया। कांच पे कौन सा आवेश आता है, प्लस, यहाँ पे लगाया, इधर क्या आ गया, प्लस आवेश। तो मैंने इसको आवेशित कर दिया, ये करना आसान काम। इसके बाद क्या होगा, दोनों साइड से मैंने आवेश दे दिया, एक साइड से प्लस, एक साइड से माइनस। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्लस क्या करता है, प्लस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करता है और प्लस वाले को धक्का देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो, इसके बाद क्या होगा, ये जो प्लस इधर लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ प्लस लगा हुआ है और इसके साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक, होगा ये, यही समझ लेते हैं, ठीक है, ये होगा ये कि ये जो प्लस माइनस वाले आवेश इसमें ज्यादा, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। जितने भी माइनस वाले हैं उनमें से कुछ इस साइड आएंगे और प्लस वाले इससे दूर हट जाएंगे। मतलब माइनस वाले सब इधर की तरफ भागेंगे, जितने माइनस वाले होंगे सब इधर भागेंगे, और जितने प्लस वाले होंगे इधर भागेंगे, माइनस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे प्लस ज्यादा आ जाएगा, समझ रहे हो, इधर क्या ज्यादा आ जाएगा, प्लस, इसमें से कुछ माइनस यहाँ निकल गया, कुछ माइनस उधर चले गए, तो कम होंगे ना, जो माइनस इधर जाएंगे वो कम होंगे, ये भी सब कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ इस साइड चले गए और इधर से कुछ प्लस कम हो गया, जैसे ये कम हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, तो किधर आ गए, वो इधर आ गए, तो कुछ चार्ज इधर आ गया, कुछ चार्ज इधर आ गया, जो इधर आया वो प्लस वाला आ गया, जो इधर आया वो माइनस वाला आया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से चार्ज हटा देंगे, ये हटा देंगे, जो चार्ज दिए थे अब उसको हम हटा देंगे। अब क्या हुआ, जब हटा दिए, ठीक है, अब जब ये इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया, समझो, ये यहाँ पे आ गया, हटाते नहीं है, भी रहने देते, ये इधर आ गया, ये प्लस चार्ज क्या है, थोड़ा ज्यादा है, मजबूत है, ठीक है, तो ये माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा, इस वाले को यहाँ पे खींच लेगा, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये जैसे इसको अपनी तरफ खींचेगा वैसे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर किसी भी बॉडी से, ठीक है, किसी भी बॉडी से अगर प्लस माइनस आवेश निकल जाए, ठीक है, समझो, कल हम लोग पढ़े थे, किसी भी बॉडी से ऐसे 10 प्लस है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन है, प्लस वाले तो निकल नहीं सकते, माइनस ही निकलेंगे, ठीक है, प्लस वाले नहीं निकल सकते, माइनस निकलेंगे। तो अगर ये निकल जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ पे 10 प्लस, एक निकल जाए अगर, तो यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस का 9 बचेगा। तो एक अगर निकल जाए तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है, प्लस का, यहाँ से एक निकल गया, ठीक है, एक क्या हुआ, निकल गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस था, प्लस अपनी तरफ खींचता है, तो प्लस ने माइनस को खींच लिया, इसमें से, इस धातु में से, लोहे में से, ठीक है, लोहे के पास मैंने ले जाके प्लस चार्ज लगाया, इस साइड से माइनस लगाया, तो प्लस वाला क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, माइनस किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बाहर, तो इस पूरे लोहे पे क्या आ गया, प्लस आवेश। कैसा आवेश आ गया, प्लस, देख रहे हो, पहले कैसा था, आवेश नहीं था इसमें, लेकिन कैसा आ गया है, प्लस आवेश आ गया। ठीक है, पहले कुल आवेश कितना था इसका, ठीक है, चार्ज देने से पहले इसका कुल आवेश था 0, चार्ज दोनों साइड से लगाने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर प्लस आवेश आया।
अब प्लस आवेश आने का मतलब क्या होता है, एक की कमी हो गई है। प्लस आवेश क्या बताता है, एक की कमी। इसके पास क्या हो गया है, एक की कमी। अब ये एक की कमी कहां से पूरा करेगा, अपने बगल वाले से, इससे लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के गया था इस जगह को भरना चाहेगा, यहाँ पे खाली जगह हो गया था, तो अब ये जगह भरना चाहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा वो यहाँ पे खींच के चला आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ खाली जगह बनेगी, भाई यहाँ से एक यहाँ गया तो यहाँ खाली जगह बनी, तो पीछे से एक आया उसको भरने के लिए उसकी जगह खाली होगी, फिर उसके पीछे से एक आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे होगा वो आएगा, वो इसको भरेगा, तो ऐसे फिर यहाँ पे जगह खाली होगी। ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ तक आएगा, ये इसको भरता जाएगा। अब जब यहाँ पहुंचेगा इसके सामने मिल गया प्लस, ठीक है। अब प्लस इसको भरेगा, तो ये प्लस क्या करे, प्लस तो भरता नहीं है, हम पढ़े कि प्लस कहीं जाता आता नहीं, ठीक है ना, ये पढ़े हो ना, नाभिक में जो होता है, तो ये इसको हम बाहर नहीं निकालते, इसको इससे हम भरवाते नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाले माइनस को, जो इस साइड से मैंने माइनस लगाया, जो मैंने दिया खुद से उसको प्लास्टिक से, वो उससे खींच लेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे जरूरत है, तो ये खींच के इसको यहाँ पे भेज देगा। तो अब देखो क्या हुआ, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इस साइड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड तक मूव कर गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आवेश गति करने लगा, और जब भी आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा बहेगी, ठीक है, वो बाद में आएगा, पहले हम ये पढ़ते हैं। क्या हुआ, आवेश यहाँ से यहाँ तक गति करेगा। अच्छा, ऐसे ही ये वाला इससे खींच ले, ये जो बनाया मैंने परमाणु या इससे खींच ले, तो यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी, इस खाली जगह भरने के लिए ये आएगा, ठीक है। ऐसे ये इससे खींचेगा, ठीक है, ऐसे ये इससे खींचेगा, ये समझ रहे हो ना, ये बार बार एक दूसरे से खींचते रहेंगे, और फिर ये इससे और ये इससे। क्या हो रहा है, धारा का प्रभाव। ये किसमें होता है, लोहे में, धातु में। किसमें, धातु में। धातु में मुक्त आवेश होते हैं, जो क्या करते हैं, आवेश का प्रभाव कराते हैं, बहाव, ठीक है, आवेश इनके कारण से बहता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ठीक है, ये तो धातु में हो गया, पर अधातु में क्या होता है, जो अधातु होते हैं, ये तो धातु की बात हुई, ठीक है। अधातु में क्या होता है, ठीक है, ये तो धातु, जैसे हम लोहा ले लिए, कापर हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ये सब क्या है, धातु है। इनमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक निकलेगा यहाँ से, प्लस वाला खींच लेगा एक को, उस जगह को भरने के लिए सब बार बार कूदते जाएंगे, तो यहाँ से एक निकल जाएगा। इस तरह क्या होगा, आवेश गति करेंगे। पर क्या अधातु, अब अधातु क्या है, अधातु प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, एक अधातु है, ठीक है। तो क्या होगा, अधातु। अब इसमें भी ऐसे बना, ठीक है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है। अब देखो, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इनमें थे, ये जो दिख रहे हैं ना, इनमें वही नहीं होते, ये बस ऐसे होता है पूरा। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और हम यहाँ पे आवेश लगाएं, यहाँ पे प्लस वाला, ठीक, और यहाँ पे माइनस वाला, कैसे लगाएंगे आपको पता है, प्लास्टिक से माइनस आ जाएगा, ग्लास से प्लस आ जाएगा, रब करके लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, ये प्लस वाला इसको खींचना चाहिए, ठीक है। लेकिन अधातु के ये जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और इनका पॉजिट्रॉन का बंध होता है, बंध, ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे है, इनका जो बंध होता है ये बहुत मजबूत होता है, तो ये प्लस वाला आवेश इनको खींच नहीं पाता है। जैसे यहाँ पे इतना मजबूत नहीं होता है, बड़े आराम से खींच लिया, पर इसमें यही खींच नहीं पाता है, तो ये होगा ही नहीं इसमें। तो जब यही इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा तो आवेश कैसे गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, तो उसी के कारण से तो गति होती है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही जब निकलता है तो आवेश निकल जाता है बाहर, तो गति हो पाती है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, तो गति होगी कैसे? इसलिए धातु में आवेश नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक पे आवेश, प्लास्टिक से धारा का प्रभाव नहीं होता है। इससे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो क्या होता है, लोहे में धारा का प्रभाव हो जाता है, ठीक है। इस साइड से प्लस, इस साइड से माइनस लगा है, धारा बह गई, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ। धारा ऐसे बहती भी है माइनस से प्लस की तरफ, पर बीच में एक लकड़ी लगा दिया मैं, और इधर से तार लगा दिया, इधर से तार लगा दिया, दोनों तार को लगा दिया, धारा बहेगी नहीं बहेगी, ठीक है। प्लास्टिक लगा दिया दोनों साइड से, मैं एक करंट लगा दिया, धारा बहेगी नहीं बहेगी? क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो धारा बहेगी कैसे? और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, धारा बहती है, ठीक है। ये हो गए क्या, धातु में मुक्त आवेश। अधातु में, इसमें मुक्त आवेश नहीं होते, ठीक है, इसमें मुक्त आवेश नहीं होते। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल मतलब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के हम जो जानते हैं। पहला, सुचालक। अब ये सुचालक क्या होता है? अभी हम धातु पढ़ के आए, लोहा ना, वो क्या है, सुचालक। सुचालक का मतलब जिससे धारा बड़े आराम से, जिससे आवेश, धारा छोड़ो, धारा की बात नहीं करते, जिससे आवेश बड़े आराम से गति कर जाए, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे आवेश सरलता से गमन कर जाए, उसे सुचालक कहते हैं। समझ में आया? जिससे आवेश क्या करे, सुगमता से गमन कर जाए, मतलब जिसमें से आराम से निकल जाए। जैसे जल, जल कौन सा जल, मिश्रित जल, मिश्रित जल से क्या मतलब, इसमें कुछ मिनरल्स मिले होने चाहिए, ठीक है। जो पानी हम लोग पीते हैं वो मिश्रित जल होता है, प्योर जल नहीं होता है। प्योर जल में बस H2O होगा। शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल में बस H2O होता है, पर इसमें बस H2O नहीं होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, और भी बहुत से मिनरल्स होते हैं, ठीक। शुद्ध जल से नहीं, जल से करेगा, शुद्ध जल से नहीं करेगा, ध्यान रखना। दूसरा, दूसरा क्या लिखना है, कोई हमारे शरीर से कर सकता है, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर से, ठीक है। किस किस चीजों से कर सकता है, जल से, हमारे शरीर से, और धातुओं से, ठीक है, धातुओं से। तो एक और लिख लेते हैं, धातु। एक चीज और होता है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और ये पेपर में पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पूछ देगा 1 नंबर में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट घोल होता है, घोल, घोल मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। किसका होता है,
HCl का होगा या CuSO4। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोराइड और कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो इनका घोल होता है, इनमें से भी क्या करेगा, धारा बहेगी आराम से, या आवेश प्लस माइनस। ये क्या है, हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस। तो ये प्लस माइनस होने की वजह से एक दूसरे के पास जाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोरीन क्या करते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, प्लस है, क्लोरीन के पास क्या है, माइनस है। हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। प्लस आवेश हाइड्रोजन के पास, माइनस आवेश क्लोरीन के पास, दोनों गति करके एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आवेश की गति हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सुचालक। अब हम पढ़ते हैं कुचालक, ठीक है। सुचालक के बाद कुचालक। कुचालक क्या होता है, जिसमें से आवेश, ऐसा पदार्थ जिसमें से आवेश, ठीक है, गति ना कर सके। ऐसा पदार्थ लिख लो, तो मैं लिखू इसको हटा के, ऐसा पदार्थ जिसमें से आवेश गति न करे, ठीक है। कैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें से आवेश गति न करे, ठीक है। जैसे जैसे क्या क्या, शुद्ध जल, शुद्ध जल, ठीक है, और प्लास्टिक, ठीक है, शुद्ध जल, प्लास्टिक और गैस, ठीक है। जितनी भी गैस है, वायु है, उनसे क्या करेगा, वायु, गैस में वायु भी आ गया ना, गैसेस वायु ही तो है। तो जितनी भी वायु या गैस है, उनमें आवेश गति नहीं करता, ठीक है। शुद्ध जल में नहीं करता, प्लास्टिक में नहीं करता, वो हम पीछे बात करके आ रहे हैं, ठीक है। शुद्ध जैसे प्लास्टिक में नहीं करता, वैसे वायु और गैसों में भी नहीं कर पाता, वही कारण। अच्छा, कुचालक का उपयोग कहाँ होता है, कुचालक का उपयोग कहाँ होता है, इसको इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं, और इसको कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर या कुचालक का उपयोग कहाँ होता है, जैसे मान लो मुझे एक गांव से दूसरे गांव तक बिजली पहुंचानी, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, ट्रांसफार्मर होगा एक, ठीक, ट्रांसफार्मर से वायर निकाले जाएंगे और एक बगल में खंभा होगा, उनसे वायर को क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे बीच में कई सारे खंभे बनाए जाएंगे और सबसे इनको आगे ले जाया जाएगा। लेकिन ये वायर में करंट जाएगी, धारा जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या ये धारा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लोहे का खंभा लगा दूं और तार को उससे बांध दूं, जैसे मैं ये करूंगा, लोहे का खंभा और ये इससे बना हुआ वायर, ठीक है, इससे बंधे हुए 3 वायर, लोहे खंभे से 3 वायर बने, करंट आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लोहे के खंभे से अगर बांध दूं तो करंट आगे नहीं जाएगा, क्यों, करंट चाहता है हमेशा कहाँ, जीरो होना, वो चाहता है हमेशा अर्थ में जाना। अर्थ इतना बड़ा है कि वो सारे करंट को अपने अंदर ले सकता है, जितनी भी करंट धरती पर है सबको अपने अंदर लेके पूरे करंट को जीरो कर देगा, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, इस लोहे से जितनी धारा जा रही होगी सब इधर घूम जाएगा, कोई आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इधर घूम के इसके सारे कहाँ चले जाएंगे, धरती में, तो करंट आगे जाएगा नहीं। फिर ये सारे करंट यहाँ चले जाएंगे नीचे, ठीक है, यहाँ से आएंगे और यहाँ चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करें, तो हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं,
उपयोग। तो जो खंबे होते हैं बिजली के, पहली चीज तो उसमें ज्यादातर पत्थर के खंबे बनाए जाते हैं और उसके बाद इनमें ऐसे यहाँ पर, ठीक है, खंबे से ऐसे करके एक इतना बड़ा गोल सा तुम लोग देखोगे तो तुम्हें कत्थई कलर का दिखेगा, ठीक है, वो इंसुलेटर होता है कुचालक, उसमें लगा देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ये कुचालक होगा, ठीक है। और इसमें एक हल्का सा छेद करेंगे और इससे तार को निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तार को इससे निकालेंगे। तो कुचालक में से जब तार जाएगा तो कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता, तो उसमें से तार जा रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे समझो, ये सोचो कुचालक है और ये हमारा तार है, तो मैं इससे तार को निकाल दिया, इस वाले को कुचालक को मैंने खंबे से बांध दिया। अब खंबे में और ऐसे ये खंबा है, तो खंबे में, ठीक है, ये हमारा तार जा रहा है और ये हमारा खंबा है, ठीक है, और ये कुचालक से बंधा हुआ है। तो खंबे में और तार में देखो दूरी बढ़ गई, नहीं दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये हमारा वायर जा रहा है करंट वाला, ये धारा को लेके जा रहा है, और ये क्या हो गया, खंबा हो गया। तो ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ऊपर से खंबा भी किसका हो गया, पत्थर का। अब पत्थर का लगाओ लोहे का लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, धारा इसमें नहीं जाएगी क्योंकि वो कुचालक में है, ठीक है। कुचालक से धारा किससे जा रही है, वायर से जा रही है। कुचालक में जाना चाहेगी तो नहीं जा पाएगी, ठीक है। क्या करेगी, धारा अगर इसमें जाना चाहेगी तो नहीं जा पाएगी, तो सही धारा कहाँ जगह बचा, जहां जगह बचेगा वही जाएगी, तो तार ही बचा है तो तार में सब जाती है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, बिजली के खंभों में, ठीक है, कहाँ होता है, बिजली के खंभों में, ठीक है। समझ में आया कहाँ होता है कुचालक का प्रयोग। चलो आगे पढ़ा जाए, आगे देखते हैं। अब ये हो गया सुचालक कुचालक, और एक बात और कर लेते हैं, कुचालक का भंजन। क्या भंजन मतलब, कुचालक का भंजक। भंजक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, भंजक नहीं भंजन लिखते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, टूट जाना, ठीक है, कुचालक का टूट जाना, इस तरह ये मतलब कुचालक का टूट जाना। मतलब ये है कि हमको ये लगता है कुचालक में कभी धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, कुचालक में भी धारा का प्रवाह होता है, लेकिन कब कब वही बात करें, जब कुचालक में धारा का प्रवाह होता है तो कुचालक का क्या हो जाता है, भंजन, मतलब ब्रेकडाउन, कुचालक फिर टूट जाता है, फिर वो कुचालक नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है और क्यों होता है वो बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है, यही अपना फिगर बना ली, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या होंगे, प्लस चार्ज, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, क्या है, बार बार से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अंदर बीच में क्या है, प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, वीडियो को आगे बढ़ा लो, तो मैं इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है। चलो देखा जाए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस 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 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमने इधर से क्या लगाया, प्लस आवेश, इधर से क्या लगाया, माइनस आवेश, ठीक है। एक साइड से प्लस आवेश, दूसरी साइड से माइनस आवेश, और ये चाह कि इसको खींच ले, ये प्लस वाला क्या चाहे, इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस 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 माइनस, इसने कोशिश की खींच ले, पर खींच नहीं पाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि इसका बंध क्या है, मजबूत है इससे, तो हमने क्या किया ना, इसमें थोड़े और प्लस आवेश बढ़ा दिए,
ठीक है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, ये तो आसान काम है आवेश बढ़ाना। इसको रब करेंगे, बहुत ज्यादा रब कर देंगे तो आवेश बढ़ जाएगा अपने आप, प्लस वाला जाना, और इधर से माइनस वाला भी ज्यादा कर देंगे, दोनों साइड से आवेश बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ ना, ये जो इसका बंद की क्षमता थी और उससे ज्यादा इस आवेश की क्षमता हो गई, समझो, इसकी क्षमता इससे ज्यादा हो गई। जैसे इसकी क्षमता इससे ज्यादा हुई, इसकी क्षमता, इस प्लस वाले की क्षमता इस माइनस वाले से ज्यादा हुई, ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ से निकल गया, और ये निकला तो इसको भरने के लिए फिर ये आएगा, इसकी जगह खाली हुई, इसको भरने के लिए ये आया, ठीक है। तो ऐसे ही करते सब एक दूसरे को भर रहे हैं, और ये वाला इसको खींच लेगा। तो आवेश क्या किया, गति कर गया, किया ना, ये इसको खींचा, उसकी वजह से अगला, उसकी वजह से फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, सब एक ही कारण से क्या किए, एक दूसरे गड्ढे को भरने के लिए। जो खाली जगह बनता है, खाली जगह, जो भी खाली जगह बनता है उसको भरने के लिए पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो पीछे खड़ा है यहाँ से, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और फिर ये यहाँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कूद कूद के जंप कर करके इधर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव किया तो आवेश क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन मतलब भंजन। क्या हो गया, ये भंजन। तो भंजन में क्या होता है, कुचालक टूट जाता है, ठीक है। ये आएगा पेपर में तो ये फिगर बना के नीचे लिख देना, ठीक। और ये पूछता है भंजन क्या है, तो कुचालक का टूट जाना भंजन क्या है, और फिर ये ग्राफ बना, ठीक है। आगे चला जाए। ठीक है, अब अगला देखें, अगला होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक। अर्धचालक से क्या मतलब है, अर्धचालक कोई चीज कैसा हो, मतलब अर्धचालक से क्या मतलब है, अर्धचालक से ये मतलब है कि जब तापमान, ठीक है, जब उस वस्तु का तापमान, ठीक है, जब वस्तु का या पदार्थ का, जब पदार्थ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है, जब कम होगा तो वह कुचालक होगा। कोई ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो ही नहीं, सब पदार्थ के लिए, लकड़ी के लिए ऐसा नहीं, कोई ऐसा पदार्थ है जिसके लिए, ठीक है, वो पदार्थ में नाम भी लिख देता हूं, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन। और एक और होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। ये दो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ऐसे तत्व हैं, ठीक है, या पदार्थ है, जब तत्व जब तत्व का तापमान, ठीक है। तो ये तत्व है, ऐसे तत्व हैं जिनका तापमान अगर 25 डिग्री से कम है तो क्या होंगे, ये कुचालक होंगे, मतलब इनमें से धारा का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर यह सुचालक की तरह व्यवहार दिखाना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे शुरू करते की लिख रहा हूं, बता, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से इनमें कुछ आवेश गति करेंगे, कुछ, पूरे नहीं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, 25 से 30 की, 40 की, 45 की, 50 की, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इनका आवेश की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
ठीक है। तो जितनी ज्यादा इनमें आवेश बढ़ेगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, सुचालक अच्छा होगा, और जितना कम होगा उतना अच्छा ये क्या होगा, कुचालक होगा। तो ये दोनों गुण दिखा सकता है, सुचालक भी और कुचालक भी। तो ये वाला जो हम पहले किए थे एक प्रयोग, जो यहाँ प्लस आवेश था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहला वाला। तो जब इसको हम गर्म किए थे, हीट दिए थे, टेम्परेचर बढ़ाया था इसका, ये टेम्परेचर है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, तापमान। जब इसका तापमान हम बढ़ाए थे तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसकी क्या बढ़ गई, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के ई से दिखाते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा कितना होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। के ई क्यों दिखाते हैं, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का के और एनर्जी का ई, के ई बनता है, कितना होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेग, वस्तु का वेग, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो पार्टिकल हो गया जिसका मास, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये कितना स्क्वायर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कूद के बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे तत्व से बाहर आ जाएगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस आवेश आता है, कितना आवेश आता है, ये पूरी बॉडी कैसी होगी, आवेशित होगी। तो अब ये पहले क्या थी, कुचालक थी, ठीक है। कुल चार्ज कितना था, 0। जैसे इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकला कैसे हो गई, चालक हो गया। अब इसमें करंट फ्लो कर सकता है, आवेश बाहर निकल गया, ठीक है। बना दो इसको। ठीक है। अब एक अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, परावैद्युत सामर्थ्य। ये क्या होता है बता, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य उस तत्व का ज्यादा होता है, ठीक है। किस तत्व का, या उस पदार्थ का ज्यादा होता है जिसकी सुचालकता कम होती है। क्या होती है, जिसकी सुचालकता, कंडक्टिविटी कम होती है। सुचालकता बढ़ने पर इसका मान कम हो जाता है, या ऐसे सोचो, ऐसे, इसको ऐसे नहीं सोचते, थोड़ा अलग। ये वो क्षमता है, ठीक है, इसे क्षमता कहते हैं, क्षमता। उसको भूल जाओ, जो लिख रहा था उसको जाना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वो क्षमता है, ठीक है। कुचालक की क्षमता क्या है, कुचालक की क्षमता, मतलब कुचालक कब तक कुचालक रहेगा, ठीक है। जब तक वो कुचालक रहेगा उसकी वो क्षमता परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। कुचालक की क्षमता को, ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और ये 1 नंबर में तुमसे पेपर में पूछ लेगा, ये 1-2 नंबर में, ठीक है। कुचालक की क्षमता क्या कहते हैं, परावैद्युत का सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अब मान लो कुछ गैस हो, ठीक है, कुछ गैसों को हम रखे हो, तो उनकी परावैद्युत क्षमता कितनी होगी, गैस की क्षमता ये होती है 3 × 10⁶ न्यूटन कूलम, ठीक है, न्यूटन कूलम।
इतनी होती है गैस। गैस कैसा है? कुचालक है। गैस कैसा होता है? लिखवाया हूं मैं पीछे, कुचालक है। इस कुचालक की ये क्षमता कितनी होती है? इतनी, मतलब इतना अगर मैं इसे बल दूं, इतना, ठीक है, अगर मैं इतना बल दूं इसे आवेशों के द्वारा, तब तक ये कैसा रहेगा? कुचालक। लेकिन जैसे ही इससे बढ़ा दो, थोड़ा सा भी बढ़ा दो, यहाँ पे 6 की जगह 7 कर दिया, अब ये कुचालक नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है? परावैद्युत क्षमता। ठीक है, ये वो क्षमता है जिसके बाद परावैद्युत सामर्थ्य के बाद क्या होता है? ब्रेक डाउन। अगर पदार्थ अपनी इस क्षमता को पार कर दे तो वह टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है मतलब उसका क्या हो जाता है? भंजन, ब्रेक डाउन। ठीक है, ये क्या होता है? परावैद्युत क्षमता। ठीक है, हो गया, आगे चला जाए। अब हम पढ़ते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बॉडी को, बॉडी का मतलब यहाँ बॉडी से क्या मतलब? कोई सा भी तत्व, कोई सा भी पदार्थ, ठीक है, बॉडी से को आवेशित करना, किसी भी बॉडी को आवेशित करना। मान लो किसी बॉडी क्या करना है? हमें आवेशित करना है। तो कौन कौन से तरीके हैं? एक क्या है? एक मैं इसको पकड़ा और एक दूसरा कपड़ा लाया और क्या किया? रगड़ना। तो रबिंग क्या करना? एक विधि क्या है? पहली विधि रगड़ना, ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? संपर्क में लाना, ठीक है, संपर्क। समझ रहे हो? संपर्क का मतलब यहाँ क्या है? कंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, किसी दूसरी बॉडी को, किसी दूसरे पदार्थ को, जो क्या है अभी, जैसे ये एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। अभी हम पॉजिट्रॉन बात नहीं की, अभी करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे फैले हुए। और इसका कुल आवेश कितना है? कुल आवेश मतलब बॉडी पे पूरा आवेश कितना है? जैसे मान लो यही बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इस पे कुल आवेश कितना है? 0 है। ठीक है, यही हम यहाँ बना दी। तो कुल आवेश कितना है? 0। ठीक है, कुल आवेश कितना है? 0। अच्छा, अगर कुल आवेश 0 है तो इसको आवेशित कैसे किया जाए? एक तरीका है रगड़ दे, दूसरा तरीका है संपर्क। तो संपर्क कैसा? क्या करेंगे? कोई ऐसी बॉडी लाके इससे जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऐसे समझ, कोई ऐसी बॉडी इससे लाके जोड़ देंगे जो क्या आवेशित हो। मान लो ऐसी बॉडी जोड़ रहे हैं, प्लास्टिक लाके जोड़ रहे हैं, तो कैसा आवेश होगा इसके पास? माइनस का। और मान लो इसके पास माइनस के 12 आवेश है। ठीक है, 1 2 3 तो 12 माइनस है। अब इसको क्या किया? इससे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होगा? ठीक है, जोड़ने के बाद क्या होगा? ये माइनस वाला आवेश अपनी तरफ किसको खींचेगा? किसको? अपोजिट, अपने विपरीत को। तो माइनस के विपरीत क्या होता है? प्लस। तो क्या आ जाएगा? ये माइनस वाला इधर ही रहेगा और ठीक है, ये खींचेगा। ठीक है, इधर प्लस आएंगे ही आएंगे, माइनस वाले इधर आ जाएंगे, ठीक है, प्लस वाले इधर आएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ भी ये नहीं कर रहे। ठीक है, ये ध्रुवीकरण में भी पढ़ेंगे हम जो पढ़ रहे क्या होगा ना, इसमें से इसके पास आवेश है माइनस का
और इसके पास कितना है 0। तो जैसे ये इससे जुड़ा, ऐसे समझो जैसे एक टब होता है ना, वो टंकी होती है ना छत पे रखी, उसके बगल में यहाँ पे एक ऐसे नीचे करके एक टंकी को ऊपर करके रख दे और इसमें पूरा पानी भरा है, या ऐसे दो टंकियों को ऐसे पास में रख दे बड़ी बड़ी, एक में पानी भरा है एक में नहीं भरा है, ठीक है, एक में पानी भरा है एक में नहीं भरा है, दोनों को ऐसे जोड़ दो, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक होल कर दो, तो क्या होगा, इसमें जो पानी होगा वो निकल के इसमें आएगा, आएगा ना, ऐसा ही काम हुआ। तो जिसमें भरा हुआ है उससे किस में जाएगा, खाली में, इसमें 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, नहीं है, 0 का मतलब यही है ना कि उसमें नहीं है, हमें दिख रहा है ना कि है, हमें पता है 0 का मतलब क्या है, ठीक है, 0 का मतलब है कि जितने प्लस उतने माइनस है, मतलब उसमें आवेश नहीं है, यही मतलब है इसका, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं ऐसा है, इसमें कोई आवेश नहीं है, ठीक है तो ऐसा ही, पर 0 का मतलब यही होता है। तो क्या होगा, इसमें से कुछ आवेश निकल के इसमें आ जाएंगे, जो 12 थे अब इसमें से 6 निकल के इसमें आ गए, और जो इसके आवेश थे जो पहले से बराबर थे वो अभी भी है, ठीक है, जो पहले से थे इसके वो अभी भी है। अब इसके पास कुछ आवेश आ गए समझो, इसने दे दिया, ठीक है, देते ही ये कैसा हो जाएगा, जो देगा वो कैसा हो जाता है प्लस, और प्लस नहीं होगा खैर ये, क्योंकि ये पहले से माइनस है, ये अभी भी माइनस ही रहेगा। इसके पास कौन से आवेश आए, माइनस वाले, तो ये कैसा हो जाएगा ऋण, तो ये पूरी बॉडी कैसी हो गई, ऋण हो गई, कैसे हुई, संपर्क मिलाने पे, क्या संपर्क मिलाए, एक आवेशित बॉडी को एक अनावेशित बॉडी के संपर्क में लाने पर, ठीक है, अनावेशित बॉडी कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है, लिखो यहाँ पे, आवेशित बॉडी को अनावेशित बॉडी के संपर्क में लाने पर अनावेशित बॉडी आवेशित हो जाती है, ठीक है, अनावेशित बॉडी कैसे हो जाती है, आवेशित। तो ये लिख लो इतना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेरण, ठीक है, प्रेरण, इसको कहते हैं इंडक्शन। क्या होता है भाई, दो विधि पढ़े, पहली रबिंग, दूसरा कंडक्शन, मतलब पहला रगड़ना, दूसरा संपर्क में, तीसरा प्रेरण करना, ठीक है। जैसे मान लो ये एक कोई पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, ठीक है, अच्छा, प्रेरण, जब इसको क्या करेंगे ना, इसके सामने एक और बॉडी ले आएंगे, एक और पदार्थ ले आएंगे जिसपे क्या होगा, चार्ज होगा, जैसे मान लो इसके ऊपर है, ये आवेशित है, तो इसके ऊपर हम कौन सा चार्ज देते हैं, मान लो इसको दे देते हैं माइनस, माइनस आवेश, और पहले इसको रन किया, इसमें आवेश ऐसे ऐसे फैले हुए, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे फैले हुए, माइनस 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 माइनस, फिर प्लस 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 प्लस, ठीक है, और इसका कुल आवेश कितना है, 0 है, कुल आवेश कितना है, 0, जितने प्लस उतने माइनस, ठीक है, जितने प्लस, प्लस इक्वल टू माइनस है, तो कुल आवेश कितना है, 0 है। अब क्या किया जाएगा ना, इसके पास एक दूसरी बॉडी लाई जाएगी, दूसरा पदार्थ लाया जाएगा जिसपे क्या होगा, माइनस आवेश होगा, और इसको संपर्क में नहीं लाया जाएगा, बस दूर रखा, देखो दोनों के बीच दूर है, डिस्टेंस है, डी है, दूरी है, पीछे क्या कहते हैं,
लगा दिए थे ऐसे, ठीक है, पिछले वाले में संपर्क वाले, पर इसमें लगाते नहीं। इसमें क्या होता है, दूर से ही ये जो, ठीक है, जैसे इसको पास ले आते हैं, सोचो यहाँ पे एक आवेश का, ये इस पे माइनस आवेश का, जैसे मैं इसके पास लाया इसको ऐसे, समझो, इसको उठाया इसके पास ले आया, जैसे इसके पास ले आओगे, ये माइनस है, माइनस क्या करता है, अपनी तरफ प्लस को खींच लेता है। तो ये जितने प्लस होंगे इनमें से कुछ प्लस ऐसे लाइन से आके लग जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ प्लस ऐसे लाइन से आके लग जाएंगे, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे फैल जाएंगे। और ये माइनस वाला एक काम करता है कि अपने तरफ प्लस को खींचता है, और दूसरा काम ये करता है कि माइनस वाले को इधर धक्का देता है। तो कुछ माइनस क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, और ये माइनस भगेंगे भी, माइनस माइनस एक दूसरे से दूर भगते हैं, देखो ना, प्लस प्लस दूर भगते हैं, माइनस माइनस दूर भगते हैं। तो ये क्या करेगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, कौन सा, माइनस वाला। अब इस पे क्या हुआ है, ठीक है, ये हो गया ध्रुवित, कैसे हो गया, ध्रुवीकरण, ये आवेशित नहीं हुआ अभी, अभी इनका क्या हुआ, ध्रुवीकरण। इनको आवेशित करने के लिए अभी दूसरा काम करना पड़ेगा। देखो हमने पढ़ा है ना, आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है, पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं, ठीक है, ये कब निकलेगा, उसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, धरती से एक वायर से जोड़ दें, क्या करें, वायर से जोड़ दें, या किसी वायर से इसको जोड़ दें, तार से, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, इसमें से निकलना चाहता है, पर निकल नहीं पा रहा है क्योंकि दीवार है चारों तरफ से। तो जैसे ही हम वायर से जोड़ेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें आने लगेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, और जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा, तो ये ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण क्या है, ये क्या करता है, यह पदार्थ का ध्रुवीकरण कर देता है, कर देता है, ठीक है। तो नीचे हम लिख लें यहाँ पे, जब हम एक अनावेशित, ठीक है, पदार्थ को एक, ठीक है, आवेशित पदार्थ के पास ले आता है, के पास ले आते हैं, तो उसका ध्रुवीकरण हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण। और ध्रुवीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन मतलब आवेशों का एक क्रम में आ जाना, यूनिफॉर्म। देखो ये सब लाइन से आ गई, ये लाइन से, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्रेरण हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, हम इसको चेक करते सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्कोप से कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चेक करके बताता है हमें, कैसा होता है, ऐसा होता है, ऊपर लूप जैसा होता है, ठीक है, डेस्क होता है, ये तार होती है लोहे की, और इससे ये सोने की परत लगी होती है, क्या लगी होती है, दो सोने की पत्तियां लगी होती है, और ये कहाँ होता है, जार में होता है, कल किए थे। अब क्या करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, इससे टच नहीं करना है, ध्यान रहे, पीछे हम टच करके देख रहे थे, इससे हम टच कर रहे हैं। अब क्या करेंगे ना, इस प्लास्टिक को ऐसे रगड़ा में, इसमें माइनस चार्ज आया, यहाँ पे ऊपर, यहाँ रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया, छुआ नहीं, ऊपर से रोक दिया, जैसे ये मान लो ये है, तो इसके ऊपर लाके ऐसे रोक दिया। इसके रोकने की वजह से इसमें माइनस चार्ज थे, कौन से चार्ज थे, माइनस। तो यहाँ पे कौन से चार्ज ऊपर चलेगा, माइनस क्या करता है, अपने पास प्लस वाले को खींच लेता है, तो इस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, प्लस, कौन से आ जाएंगे, ये जो हमारा डेस्क है,
ठीक है, ये जो हमने बनाया है गुब्बारे जैसा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, और जब प्लस इधर जाता है तो माइनस क्या होता है नीचे आता है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे फैल जाएगा, क्योंकि नीचे क्या आ गया है माइनस, तो ये दूर दूर चला जाएगा, इस पे क्या आ गया है माइनस, एक जैसे चार्ज होते हैं तो ये क्या होता है दूर जाता है ना, तो माइनस वाले नीचे आ गए, प्लस वाले ऊपर चले गए, क्यों, माइनस है तो प्लस को आकर्षित करेगा, जिसके कारण से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्कोप से हम चेक भी कर लिए इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या हम अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बस पोलराइजेशन कर रहे हैं, चार्ज नहीं हो रहा है इससे, ध्यान रहे इससे कोई चीज अभी आवेशित नहीं हुई, क्या हम आवेशित कर सकते हैं, देखो कैसे, मान लो एक कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे चार्ज फैले हुए, ठीक है, आवेश द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशित करना, ठीक है। प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसके पास प्रेरण ले आते हैं, ये अभी ऐसे है, जैसे इसके पास प्रेरण ले आएंगे, जो मान लो प्लस वाला माइनस वाला ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें इधर प्लस आ जाएंगे, इस साइड क्या आ जाएगा प्लस, और इस साइड क्या आ जाएगा माइनस, और बीच में ऐसे ही आवेश प्लस माइनस बढ़े रहेंगे, ये अभी हम देखे हैं ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इनको टच नहीं कराया है, तो ये अभी आवेशित नहीं हुआ है, इसके बस चार्ज इधर उधर हुआ है, ठीक है, आवेशित नहीं हुआ है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो एक काम हम करें, मान लो इसको इधर कर देते हैं, ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, धरती से जोड़ देंगे, माइनस आवेश है, माइनस, ये क्या करेगा धरती में भग जाएगा, ध्यान रहे, माइनस से इलेक्ट्रॉन है तो किधर भागेगा धरती में, अगर यही प्लस आता, अगर हम इसको उल्टा कर देते, मान लो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता, और तब यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाता माइनस आ जाता, तब क्या होता, पिछले वाले माइनस थे, यहाँ पे माइनस थे, समझो यहाँ पे इस साइड माइनस आ गए और इस साइड प्लस आ गए, सारे प्लस माइनस नहीं आ जाते, कुछ इस साइड आ जाते, कुछ इस साइड, और इसको भी मैंने हाथ से लगा दिया, और ये प्लस वाला लगाया और इसको भी लगा दिया, दो समझो, दो है यहाँ पे, एक ये वाला माइनस से हो रहा है, एक प्लस से हो रहा है, तो जैसे इसको लगाया, अर्थ का नेट चार्ज कितना होता है जीरो, यहाँ पे जीरो, तो सब आवेश इसमें आप क्या हो जाते हैं जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ से माइनस वाला तो आ जाएगा, क्योंकि माइनस क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पर हम पीछे पड़ गया कि ये पॉजिट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन क्या करता है नीचे अपने जगह से वो जाता ही नहीं कहीं, तो ये जाएगा नहीं, ये क्या करेगा उल्टे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अर्थ से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा ये सबको क्या करेगा, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं जीरो, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, इस सबको मिलके क्या बना देगा जीरो, जैसे ये जीरो होंगे इनका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इनमें से कुछ कम हो गया ना, इनका नेट चार्ज क्या हो जाएगा प्लस, इनमें से कुछ निकल गया ना, इसका भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रहे कुछ निकल गया इसमें से, नेट चार्ज जीरो, इसमें से कुछ निकल गया नेट चार्ज पॉजिटिव, दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हो गया प्रेरण द्वारा क्या हो गया आवेशित हो गया, ये तरीका होता है प्रेरण द्वारा आवेशित करना, एक बार और बैक करके इसको देख लो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब कुछ सामान्य, ठीक है, गुण आवेश के, सामान्य रीडिंग लिखो, सामान्य, सामान्य गुण किसके आवेश के, आवेश के, आवेश के पास कुछ
ऐसे गुण होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये आवेश है। पहला, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। मतलब आवेश आपस में जुड़ते हैं, जैसे गिनती जुड़ती है, Q प्लस है, दूसरा प्लस Q है, कितना हो जाएगा 2Q, माइनस Q है, माइनस Q, कितना हो जाएगा माइनस का 2Q। ठीक है, अगर माइनस Q प्लस का Q है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा काट देगा, ऐसे इनको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, इनकी मात्रा गिनी जा सकती है। ठीक है, मतलब क्वांटाइजेशन, ठीक है, गिनना किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, ये Q क्या है आवेश, N क्या है नंबर, E क्या है इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस। ठीक है, Q बराबर क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी गिनती की जा सकती है। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके आगे